हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डेल्टा वाटर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वाटर सेगमेंट क्यों, वाटर सेगमेंट में डेल्टा वाटर क्यों। तो आपको उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि वाटर सेगमेंट में चल क्या रहा है। तो आपको ये चीज तो पता होगा कि इंडिया में वाटर का इशू है, इवन ड्रिंकिंग वाटर का भी इशू है। ड्रिंकिंग वाटर का क्वालिटी डे बाय डे पुअर होता जा रहा है। प्रॉपर सीवेज कनेक्शन नहीं है जगह जगह, इवन टैप वाटर तक बहुत जगह नहीं पहुंचा हुआ है। ग्राउंड वाटर का लेवल घटता जा रहा है। इवन मैं बताऊंगा, मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां पे आज से 10 साल 15 साल पहले 6 मीटर का अगर पाइप आप डालोगे तो आपको पानी मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम पे वही लेवल जा चुका है 15 से 20 मीटर तक और अच्छा पानी भी नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा कि वाटर सेगमेंट में चल क्या रहा। और हाँ, चूंकि ये आपदा है तो यहाँ पे अवसर भी होगा। तो हो क्या रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके काफी फंडिंग कर रही है एक प्रॉपर वाटर इंफ्रा बनाने के लिए, और डेल्टा वाटर जैसे कंपनी उसको कैपिटलाइज करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे अभी खड़ी है। और एक बात और बता दूं, उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक देखिए यहाँ पे 3 मिशन है। एक है जेजेएम मिशन, एक है आपको अटल जल, और एक है अमृत। तो पहले तीनों को समझते हैं क्या है, क्योंकि ये आप समझोगे तो आपको समझ में आकर डेल्टा वाटर का स्पेशलिटी क्या है, क्यों हम डेल्टा वाटर के बारे में ही एनालिसिस कर रहे हैं, क्यों नहीं एनवायरो इंफ्रा के लिए कर रहे हैं या दूसरे कंपनीज के लिए। तो समझिए, आपको 3 मिशन जो मेजर है वो है आपको जेजेएम, अमृत 2.0 एंड अटल जल। ठीक है, जेजेएम में क्या करते हैं हम, दैट इज गवर्नमेंट, कि वो रूरल एरियाज में जगह जगह टैप वाटर का कनेक्शन देती है। ठीक है, ये हो गया आपको इन शॉर्ट जेजेएम। फिर अमृत 1.0 में क्या था कि अर्बन एरियाज में, दैट इज अराउंड आई थिंक 500 टाउन में आपको सीवेज कनेक्शन लगाया गया था। ठीक है, इवन प्रॉपर वाटर इंफ्रा बनाया गया था। और अमृत 2.0 में क्या है कि प्रॉपर सरकार को यह समझ में आ गया कि प्रॉपर वाटर इंफ्रा बनाने से नहीं होगा, उसके साथ हमें वाटर को रिसाइकल भी करना पड़ेगा। तो सरकार ने एक लॉ लाया कि हमें जितना भी वाटर हमें सीवेज के थ्रू मिलता है उसको 20% हम रिसाइकल करेंगे। ठीक है, रिसाइकल तो कर लिए, लेकिन अब करेंगे क्या। तो वहां पे आता है डेल्टा वाटर का एक्सपर्टाइज। तो उस 20% पानी को अलोंग विथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग डेल्टा वाटर जैसी कंपनी यूज करती है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो ये एक तरह से सर्कुलर इकोनॉमी बन जाता है वाटर का। तो आपको समझ में आ रहा होगा डेल्टा वाटर कितनी अच्छी प्लेस है। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं डेल्टा वाटर के बारे में, कि जो अटल जल मिशन है ना, यही आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, और डेल्टा वाटर का एक्सपर्टाइज है अटल जल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में। ठीक है, और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाला प्रोजेक्ट होता है ये वर्ल्ड बैंक के साथ किया जाता है, वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ। और डेल्टा वाटर को मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मतलब काफी ज्यादा सर्वे किया गया, उसमें पता चला कि डेल्टा वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट्स कम टू ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो हम जाते हैं और एक बार कंपनी का पीपीटी देख लेते हैं। तो कंपनी का टोटल 9 साल हो चुका है सिंस इनकॉर्पोरेशन। 38 प्रोजेक्ट ये अभी तक कर चुके हैं, 20 प्रोजेक्ट इनका ऑनगोइंग है, 27% के अराउंड का पैट मार्जिन है, 600 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है। तो आपको पैट मार्जिन पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट पैट मार्जिन है इन दिस सेगमेंट। एंड सेकंड थिंग इज ऑर्डर बुक यहाँ पे 600 करोड़ का बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आज के डेट पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अराउंड 750 करोड़ का है, क्योंकि रिसेंटली ये कुछ प्रोजेक्ट जीते भी हैं। और ये अबाउट डेल्टा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन, इसमें से मेन जो एक्चुअली मैक्सिमम से मैं आपको बता चुका हूँ और काफी सिंपल है आपको समझने में। लेकिन जो एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि की डिफरेंशिएटर क्या है कंपनी का, ये इनका मल्टी सेक्टर प्रेजेंस है सबसे बड़ा। एंड सेकंड चीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। और मल्टी सेक्टर प्रेजेंस में आपको देख रहे होंगे वाटर, रेलवे, फिर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन इरिगेशन में भी काम लेते हैं, पर मोस्टली इनका वाटर सेगमेंट से ही आता है। और वन ऑफ द प्रूवन कंपनी है जिनका की ग्राउंड वाटर रिचार्ज यूजिंग रिसाइकल्ड वाटर में इनका एक्सपर्टाइज है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने काफी ढूंढा लेकिन मुझे कोई दूसरा कंपनी लिस्टेड नहीं मिला जो कि इसमें एक्सपर्टाइज रखता है। ठीक है, तो इट कैन बी अ गुड प्लेयर फॉर अस। एंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आज तक का इनका, इन्होंने अराउंड 800 करोड़ का प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। ऑर्डर बुक एज ऑन जून 30 लाइक 600 करोड़ का है। और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, लाइक आउट ऑफ 5936 करोड़ 5512 इज फ्रॉम वाटर ओनली, दैट इज अराउंड 90% फ्रॉम वाटर। एक्चुअली इट्स 92%, सॉरी 93% फ्रॉम वाटर। तो अब हम, हाँ यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार वहां चले जाते हैं स्क्रीनर पे और फिर डिटेल में थोड़ा देखते हैं, थोड़ा अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे इसका। तो आप देख रहे होंगे मार्केट कैप कंपनी का 1091 करोड़ का। तो इससे क्या पता चल रहा हो, कंपनी काफी छोटी है तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफी हाई हो सकता है। और ये जो सेक्टर है इसमें
अराउंड 1.5 लाख करोड़ का अभी भी बिडिंग बाकी है, तो कंपनी हैज लॉन्ग वे टू गो। और मैं जो बता रहा हूँ ऑर्डर और मेंटेनेंस को छोड़ के कर रहा हूँ। देखिए सीवेज बनेगा तो उसका बाद में मेंटेनेंस भी तो होगा ना, तो मेंटेनेंस का भी प्रोजेक्ट तो इसी कंपनी को मिलेगा ना। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज ऐसा चीज है कि जो चलता ही रहेगा, वो आपको साइकिल है, पानी निकालेंगे हम उसे यूज करेंगे फिर से उसे डालना पड़ेगा ना, नहीं तो ग्राउंड वाटर वाटर तो आपको डिप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अब आते हैं यहाँ देखते हैं स्टॉक का पीज 18.7, आरओसी 25, आरओई 18.4%, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। एंड फ्रॉम 52 वीक हाई इट इज 0.85, तो 15% नीचे मिल रही है आपको 52 वीक हाई से, तो इट कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट। एंड पे रेशियो 1.6, एक्चुअली ये मुझे रॉन्ग लग रहा है, मैं आपको कैलकुलेट करके बाद में बताऊंगा। इट्स नॉट एक्चुअली 1.6, अराउंड 0.4, तो वो भी काफी चीप लग रहा है। और अब हम देखते हैं कंपनी का ईयरली रिजल्ट्स। आप देख रहे होंगे यहाँ से मार्च 2020 में इन्होंने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया था, उसका सीधा 29 पे जंप किया, फिर 4x का जंप इधर किया इन्होंने, फिर 50%, अगेन 50%। एंड मार्च 25 में इनका रेवेन्यू लगभग डिप मारा था। डिप का रीजन दो था, एक तो जो ये वाटर रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स है उनका बिडिंग में थोड़ा स्लोनेस आया था, एंड सेकेंड चीज जो इनका Q4 का रिवेन्यू है वो कुछ रियलाइजेशन में इशू आया था, जो कि जाके कुछ Q1 में हुआ है। ठीक है। और हाँ, आपको एक और चीज बता दूं, और मैनेजमेंट का रिसेंटली कमेंट्री मैंने सुना था, उसमें बोलने का मतलब क्या था कि FY26 में वी विल एटलीस्ट डू अ रेवेन्यू ऑफ 300 करोड़, और उसके बाद FY27 में वी विल हैव एटलीस्ट 30% का रेवेन्यू जंप तो आएगा, ग्रोथ। और अब थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है कि देखिए कंपनी पर रिजर्व 382 करोड़ का है, लेकिन कंपनी का बोरिंग कितना है 1 करोड़ का। तो इससे क्या आपको पता चला, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, विच इज इटसेल्फ अ वेरी गुड थिंग। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज पता चल रहा है, कंपनी एक अच्छे ग्रोथ सेक्टर में है, कंपनी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, कंपनी डेट फ्री है, तो ऑल आर गुड ग्रीन फ्लैग्स। ठीक है। और अब एक निगेटिव फ्लैग मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे निगेटिव क्या है। और निगेटिव क्या है, देखिए इस कंपनी का आप तीनों में से देखिए अमरूद, जेजेएम और अटल जल, तीनों आपको गवर्नमेंट डिपेंडेंट दिखेगा। ठीक है। तो जहां पे गवर्नमेंट आता है वहां पे इनको मान लीजिए प्रोजेक्ट देगा, तो थोड़ा तो आपको पता ही है इंडियन गवर्नमेंट का, तो थोड़ा तो डिले हो सकता है, कभी रियलाइजेशन में डिले होगा। ठीक है। और फिर कभी क्या होगा कि इन्होंने काम कर देंगे, पैसा नहीं देंगे जल्दी से, फिर कभी कभी बिडिंग स्लो हो जाएगा, कभी बिडिंग फास्ट रहेगा, तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है एक तरह से। और जिनसे क्या हो सकता है कि मान लीजिए इन्होंने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसका बिलिंग नहीं आया, तो इनका वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो ये एक इशू है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर को और कंपनी को क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, और कहीं पे भी कुछ निगेटिव आपको लगे तो यू कैन पुल आउट योर मनी। हाँ, ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी का। और छोटी कंपनी का मैं आपको ये बता दूं, उतना कैश फ्लो देखिए भी मत, क्योंकि क्या है ना कि जब वो कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है ना, तो उसका कैश फ्लो निगेटिव होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इट इज वेरी एक्सेप्टेबल थिंग। और अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए मेजोरिटी स्टेक आज के टाइम पे प्रोमोटर के पास ही है, अराउंड 72%। FIDIS का अभी उतना ज्यादा स्टेक नहीं है, माइन्यूट सा स्टेक है, और बाकी लाइक 26% ऑफ शेयर्स इज बिटवीन पब्लिक, और उसमें से भी आपको लाइक अराउंड 39,462 पब्लिक के बीच में सारा शेयर्स है कंपनी का। तो आप देख रहे हो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है आज के टाइम पे। तो अब हम थोड़ा कंपनी का फॉरवर्ड वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो कंपनी एक्सपेक्टेड है 300 करोड़ रेवेन्यू करने का, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला था इन FY26। और ऑन टॉप ऑफ दैट FY27 में एक्सपेक्टेड टू गिव लाइक 30% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। तो FY27 में रेवेन्यू 390 करोड़ का बुक कर सकते हैं, और पैट मार्जिन कितना है 0.27% का ले लेते हैं, तो कितना का पैट होगा 105 करोड़ का। एंड करंट पैट कितना है, करंट पैट इज अराउंड 58 करोड़ डिवाइडेड बाई 58, तो ये हो गया 1.8। और इसके करंट पी कितना है 18.7, यस 18.7 को हम डिवाइड करते हैं 1.8 से, तो ये कितना आ रहा है 10.38। सो कंपनी का फॉरवर्ड पी इज अराउंड 10.3, और कंपनी का ग्रोथ कितना है, अगर 2 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू पैट को अगर डबल कर रही है तो उसका ग्रोथ कितना है अराउंड 45% का। तो यहाँ पे क्या आपको पता चलता है, ये कंपनी है जिसका ग्रोथ अच्छा हो सकता है, ग्रोथ सेक्टर में है,
और ये बस 10 के पीई पे अवेलेबल है। तो आपको नहीं लगता ये बहुत चीप है? एक्चुअली में मुझे तो लगता है ये काफी चीप है। और माई डिसीजन वुड बी कि मैं थोड़ा थोड़ा इसमें स्टैगर्ड वे में पैसा डालूं। दैट इज, अभी थोड़ा पैसा डालूं, फिर रिजल्ट आए, कंपनी अपने जो बोल रही है वो डिलीवर करे तो मैं थोड़ा और पैसा डालूं। ऐसे ऐसे करके मैं सेक्टर को भी ट्रैक करूं, कंपनी को भी ट्रैक करूं, और जब भी मुझे कुछ निगेटिव लगे मैं इस कंपनी से एग्जिट कर जाऊं। तो ये रहा मेरा वीडियो डेल्टा वाटर पे फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।